एक बार फिर से आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो भाई आप सभी को पता है कि करंट अफेयर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ये करंट की हमारी तीसरी क्लास होगी। पहली दो क्लास उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो वहीं से आगे लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखो बगैर देरी के लिए क्वेश्चन कराते हैं। आज थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा, ठीक है भाई। चलो जी, उस तो हम करंट अफेयर भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अपना जीके भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो मेन पोर्शन है, ठीक है। तो लगाइए जी, हैज लगाना शुरू कर दीजिए। चलो जी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या है, लगाइए जी 29 जुलाई। 29 जुलाई लिखो जी 29 जुलाई, ठीक है भाई। 29 जुलाई को आपको पता है कि मनाया जाता है राष्ट्रीय बाघ दिवस। राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है भैया, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, लिख लेना भी। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टार लगा लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए, तो 2-4 पॉइंट है, ठीक है, लिख लीजिए जी, ठीक है। आप लिख लीजिए जी, भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट, भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट की शुरुआत 1972 में हुई थी। भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट के अनुसार 1972 में हुई थी। और टाइगर रिजर्व भारत में, ठीक है, टाइगर रिजर्व, आपने टाइगर प्रोजेक्ट, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक है, याद रखना भी। भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। अच्छा जी, अभी पता है, अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने जो भाषण दिए थे, वहाँ 2 और प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, ठीक है। एक तो अपना डॉल्फिन प्रोजेक्ट हो गया और एक अपना हाथी, ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया। उन पे काम करना है, ठीक है भैया, इनको याद रखना। 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है जी, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, आप ये बताइए भारत के मुख्य ऐसे राज्य बताइए जहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना अभी 2 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, 2 ऐसे राज्य हैं, एमपी और कर्नाटक। एमपी और कर्नाटक जहाँ सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। देखो आप बताओ, अब भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है भाई। अच्छा जी, 3 मुख्य बाघ रिजर्व, 3 मुख्य बाघ रिजर्व। तो बाघ रिजर्व का मतलब क्या है मैं बता दूं, एक राष्ट्रीय उद्यान यानी एक ऐसा एरिया जहां जीव और जंतु को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, लोगों की पहुंच से उनको दूर रखा जा सकता है। वहाँ कोई भी, ठीक है, शिकारी नहीं जा सकता, किसी प्रकार का शिकार नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ऐसी जगह बनाई गई है। तो या आपने लगाया भी 3 मुख्य बाघ रिजर्व, आप लगा लीजिए 3 मुख्य बाघ रिजर्व, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लिए आप जिम कार्बोनेट, ठीक है, जिम कार्बोनेट, सबसे पहले लिख लिए जिम कार्बोनेट, ठीक है। कहाँ है भाई, जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है। सबसे पहला जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है, ठीक है भैया। दूसरा लिख लीजिए नागरहोल, दूसरा नागरहोल भी आपका कर्नाटका में है, ठीक है। सॉरी, जिम कार्बोनेट आपका उत्तराखंड में है, जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है और नागरहोल कर्नाटका में है। और एक तीसरा और है भाई, एक है बांदीपुर, ठीक है, तीसरा है बांदीपुर, ठीक है, तीसरा है बांदीपुर, ये भी कर्नाटका में है, ठीक है, अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे, बताइए बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, बिल्कुल सही है जी। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कौन से 2 राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में और जी कर्नाटक में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत में बाघ रिजर्व में ऐसा कौन सा बाघ रिजर्व जहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भैया, जिम कार्बोनेट, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था और वो है उत्तराखंड में, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका नागरहोल कर्नाटका, तीसरा हॉल है आपका कौन सा तीसरा होगा आपका बांदीपुर कर्नाटक, ठीक है। ये ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें नाम दिए गए हैं और इन्हें टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से, टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भैया। तो भाई अभी क्या रिपोर्ट हुई थी, अभी वहाँ 2967, ये बात याद रखना। अभी हमारे वन पर्यावरण जो मंत्री हैं, सॉरी, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि भारत में कुल 2967 टाइगर हैं, भारत में कुल 2967 टाइगर है। यार पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने टाइगरों की गणना की गई थी, 2967 टाइगर है, ठीक है। ये हो गया भैया आपका पूरा 29 जुलाई बाघ दिवस। उसके बारे में 2-4 हमने जीके की बात भी देखी और अपना अवधि के, ठीक है भैया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अभी भाई, करंट अफेयर के नोट्स
ज़्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहना। चलो जी, अब बात करते हैं भारत में वन। ठीक है, आप लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, भारत में वन, भारत में वनों की स्थिति है, ऐसा लगाइए, भारत में वनों की स्थिति, भारत में वनों की स्थिति लिख लेना, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, भारत में वनों की स्थिति। तो भी भारत में वनों की स्थिति क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट बता दूं तो मैं आपको, भारत में 2017 के अनुसार 21.54% थे। भारत में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 21.54% वन थे ओवरऑल भारत में। अब मैं बता दूं, अब ये हो गए हैं, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये हो गए 21.67। ठीक है, पूछा जा सकता है कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन हैं, तो भाई 21 ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस के में, और ये हो गया 21.67%। कितने भाई, 21.67%। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक वन वाला भारत का कौन सा राज्य है। ठीक है भैया, और सर्वाधिक ज़्यादा संचित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, संचित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, अब मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, सबसे ज़्यादा वन और सबसे ज़्यादा संरक्षित वन, ठीक है, कौन से राज्य में। ठीक है, अगला हैज लगाइए जी। ठीक है जी, अगला हैज लगाइए। चलो जी, अगला है लेंगे क्वेड। ठीक है, आप लिखिए क्वेड संगठन, क्वेड संगठन। ठीक है, क्वेड संगठन, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेड संगठन आप लगा लीजिए, पहले लिख लीजिए क्वेड संगठन, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया। क्वेड संगठन भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका देशों का एक समूह है। अमेरिका देशों का एक समूह है जो चीन के प्रति कूटनीति तैयार करता है, जो चीन के प्रति कूटनीति तैयार करता है। मतलब ये ऐसे देश हैं जो चीन के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, जो चीन के बिल्कुल खिलाफ है। फिर बता दूं मैं आपको, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्लियर है अभी, बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। क्वेड संगठन में 4 देश है, क्वेड संगठन में आप चारों देश आपको बताइए। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए जी, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या कहता है अभी, आंध्र प्रदेश की हुई 3 राजधानियां, आंध्र प्रदेश की हुई 3 राजधानियां। ठीक है भाई, याद रखना जी, आंध्र प्रदेश की हुई 3 राजधानियां। ठीक है, एक तो होगी आपकी करनूल, एक होगी आपकी अमरावती। ठीक है भैया, एक होगी आपकी करनूल, एक होगी आपकी अमरावती और एक होगी आपकी विशाखापट्टनम, एक होगी आपकी विशाखापट्टनम, एक होगी आपकी विशाखापट्टनम। तो ये तीनों आंध्र प्रदेश की राजधानियां हैं, ये तीनों आंध्र प्रदेश की राजधानियां हैं। ठीक है, अमरावती विधायी राजधानी होगी, अमरावती होगी विधायी राजधानी। ठीक है, करनूल होगी आपकी कार्यपालिका राजधानी। ठीक है, करनूल होगी आपकी कार्यपालिका राजधानी और विशाखा एक आपकी ये होगी विधायी होगी। ठीक है, अमरावती होगी और करनूल आपकी न्यायिक राजधानी है, करनूल है आपकी न्यायिक राजधानी और ये है कार्यकारिणी राजधानी, कार्यकारिणी राजधानी। एक बार फिर से, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। ठीक है, करनूल, अमरावती, विशाखापट्टनम। ठीक है, करनूल, अमरावती, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, करनूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। ठीक है जी, करनूल होगी न्याय वाली, ठीक है, अमरावती होगी विधायी वाली और विशाखापट्टनम होगी कार्यकारिणी वाली। एक बात कीजिए, आप ना सिर्फ करनूल को न्यायिक याद कर लीजिए, अमरावती को विधायी याद कर लीजिए, वो तो अपने आप याद हो जाएगी फिर तीसरी तो। ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है भैया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है पता है आपको? ठीक है, कौन है बताओ? ठीक है, भूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, भूषण हरिश्चंद्र इनका नाम है, शॉर्ट में नाम याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये होगी भी आंध्र प्रदेश यानी एपी की कैपिटल। एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए जी आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपके सामने? ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1 अगस्त, अब मैं अगस्त में एंट्री कर सकता हूँ। 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 डैश मार के लिखिए। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक है जी, याद रखना। अच्छा जी, असहयोग, इसको ऐसे याद कर सकते हो, असहयोग 20, असहयोग 20। ठीक है, आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड कब हो, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो भैया जब उसके खिलाफ यह है आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसको कब शुरू किया गया था आपको पता है? इसको शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है जी, किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और भाई आपको याद है 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी। ठीक है, 5 फरवरी 1900 को एक घटना हुई थी जिसे बोला गया था चोरा चोरी, जिसे बोला गया था चोरा चोरी कांड। ठीक है, चोरा चोरी कांड, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है जी, अब छोटी सी बात में याद कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। भैया 22 में बंद कर दिया। भैया क्यों बंद कर दिया आपको बताइए? क्योंकि यार वहाँ घटना होगी एक, वो थाने में बंद करके उनमें आग लगा दी। बाकी तो कुछ ना, वो याद रखो, यही डेट पूछी जा हमें बस। ठीक है, कितनी सिपाही है, कैसे है, फिर तो देखो ये तो ना तो मुझे पता ना तुम्हें पता, नहीं समझे? किसी किताब में कुछ सिपाही मिले हैं, किसी किताब में कुछ सिपाही मिले हैं। ठीक है, बस याद रखना ये असहयोग आंदोलन का अपना जो मूवमेंट चोरा चोरी में मूवमेंट कर रहे थे, और उसके बाद अपना ये चोरा चोरी गोरखपुर में भी याद रखना। ठीक है, हाँ, तो ये मूवमेंट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो भी प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, और फिर वहाँ कांड हुआ। बताया कि एक चौकी थी, उसको आग लगा दिया गया था। ठीक है, इतना आपको याद, अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो जीके में पढ़ेंगे जब याद कर लेंगे। चलो जी, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए भैया। 1 अगस्त हो गया, अब आपको मैं अगस्त में ले आया हूँ। ठीक है, 1 अगस्त हो गया। ठीक है जी, 1 अगस्त हो गया। अब अगला जरा पॉइंट लगा लीजिए। अगला पॉइंट आपके सामने क्या कहता है? ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि पीएम के नए सचिव। ठीक है जी, पीएम के नए सचिव। ठीक है, पीएम के नए सचिव बनाए गए। पीएम के नए सचिव, ठीक है, हार्दिक सतीश साहा पीएम के नए सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, पीएम के नए सचिव हार्दिक सतीश साहा बनाए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में पीएम के सचिव के पद पर कौन नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश साहा किया गया है। ठीक है भी, अच्छा जी, अब चलते हैं ब्रिक्स। ठीक है, लिखो जी, अगले हैंड लगे ये BRIC+S, ऐसे लिखना BRIC+S 9, 10, 14। ठीक है भैया, 9, 10, 14। ठीक है, 9 ब्रिक्स प्लस S 9, 10, 14। ठीक है, अब डैश मार के लिखो ब्रिक्स की ठीक है पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। ठीक है भैया, अच्छा जी, बैठक रूस में हुई। ठीक है भैया, ब्रिक्स की पर्यावरण की मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? रूस में हुई। ठीक है जी, अच्छा जी, अब भैया ब्रिक्स का देखो, 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई। BRIC यानी भारत, ठीक है, रसिया, इंडिया और चाइना। भारत, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, इन्होंने मिलकर ब्रिक की स्थापना के लिए ब्रिक की। फिर 2009 में ब्रिक बना, 2010 में ये बन गया ब्रिक्स। 2010 में यह बन गया ब्रिक्स। ब्रिक हो गया ब्रिक्स, 2009 में ब्रिक, 2010 में ब्रिक्स बन गया। उसके बाद 2014 में क्या हुआ? नीचे लिख लो, 2014 में आप एक बैंक बना NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक बना, और उस बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना गया, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है, और जिसके अध्यक्ष केवी कामत हैं। ठीक है भैया, जिसके अध्यक्ष केवी कामत है। एक बार ब्रिक्स की कहानी फिर से बता देता हूँ। ठीक है, अभी हाल ही में ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है जी, पहली बात होगी। बैठक कहाँ हुई है? रूस में बैठक हुई है। ठीक है जी, क्लियर बात है। अब सुन लो, ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक से हुआ ब्रिक्स,
और फिर बना एक बैंक। तो ब्रिक 2009 में बना, एक 4 देशों का समूह था। 2010 में यह ब्रिक्स हो गया। 2014 में इसने अपना बैंक बनाया जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक या एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है, ठीक है, और जिसके अध्यक्ष केवी कौमत है जो भारतीय हैं, ठीक है, याद रखना भैया, ठीक है। रूस की बात करूं तो रूस की कैपिटल आपको बताइए, कैपिटल मॉस्को है, और करेंसी की बात करूं तो रूबल है, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं आपको बताइए वो पुतिन साहब हैं, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन साहब है, ठीक है भैया, आराम से क्लियर कर सकते हो। होगी बात क्लियर? अच्छा जी, ब्रिक्स की भी बात होगी। अब भैया आगे चलते हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश है, ठीक है जी। अच्छा जी, लगाइए हेडिंग, राज्यसभा सांसद, ठीक है, अमर सिंह ठाकुर का निधन। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ठाकुर का निधन, सुना होगा आपने अमर सिंह ठाकुर तो, ठीक है, जो उनकी फिल्म में, धर्मेंद्र वाली फिल्म में यमला पगला देना, शायद अमर सिंह ठाकुर, ये बड़े राजनीतिज्ञ भी, ठीक है। तो अभी इनका निधन हो गया, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, एक जिंजी मंडेला भी निधन लिखवा गया मैं पहले, जिंजी मंडेला, नेल्सन मंडेला की जो पत्नी, उनको भी एक निधन हो गया, ठीक है भाई। तो लिख लो भी, राज्यसभा सांसद अमर सिंह ठाकुर का निधन। अमर सिंह ठाकुर एक राजनीतिक व्यक्ति थे, क्लियर है भी। अच्छा जी, अमर सिंह हो गए, ठीक है, अमर सिंह हो गए जी, इनकी बताइए हमें। आगे चलते हैं जी, हैज लगा लीजिए भैया, आगे लिख लीजिए भैया, लिखिए जी आगे तक। अगला पॉइंट जो है वो लिख लीजिए भैया आपकी, यूपी में, ठीक है, यूपी में लिखो, यूपी में प्रावधिक शिक्षा मंत्री, ठीक है, कमला रानी, ठीक है, प्रावधिक शिक्षा मंत्री कमला रानी का कोरोना से निधन हो गया है, ठीक है। और भैया एक और अभी चेतन चौहान जो है, ठीक है, वो उनका भी कोरोना से बताया जा रहा है निधन। तो आप एक कम कीजिए, हैज ला के सिर्फ इतना लिख लिया, यूपी में दो मंत्रियों का कोरोना से निधन, एक मंत्री अपना चेतन चौहान और एक मंत्री अपनी कमल रानी हो गई, ठीक है भैया। और दोनों भी बताए जा रहे हैं कोरोना से इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है भैया, लिख लेना। यूपी में अब हाल ही बताइए कि यूपी की किस मंत्री की कोरोना से मृत्यु हो गई थी, पूछा जा सकता है क्वेश्चन भैया, एसएससी है, क्या पता क्या पूछ ले, ठीक है। तो इतना आप याद रखना जी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं भी, ठीक है, नेक्स्ट लगाइए जी, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में महिलाओं को पंचायत में, हरियाणा में महिलाओं को पंचायत में 50%, ठीक है, 50%, ठीक है, आरक्षण की घोषणा की गई, ठीक है भैया। हरियाणा में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% सीटों आरक्षण की घोषणा की गई, ठीक है। याद रखना, यूपी में यह है 33% है, यूपी में यह 33% है, ठीक है। पंचायत भाई, पंचायत राज गठन का आपने सुना होगा, ठीक है। भारत में 1959 में पंचायत राज गठन की शुरुआत हुई, आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। और आपको पता है सूची 9, और आपको पता ही है भाग, जैसे भाग 9 का क्या, ये जितने पंचायतें दर्शाते हैं, सूची 11-12 भी पंचायत को दर्शाती है, ठीक है। और संविधान संशोधन आपका पता ही है आपको, 73वां 74वां दोनों पंचायत से संबंधित है, ठीक है। और रिपन, जो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने भारत में पंचायत का गठन, भारत में पंचायत जनक माने जाते हैं। पंचायत की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से मानी जाती है। कितने क्वेश्चन है जिन संविधान से, ठीक है, जो पंचायत से बन सकते हैं। पंचायत त्रिस्तरीय होती है, ठीक है, पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक होती है, फिर उसका जिला पंचायत होती है, ठीक है। क्लियर है अभी। तो हाल ही में बताइए, हाल ही में
हाल ही में किस राज्य में, ठीक है, महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। ऐसा राज्य भैया हरियाणा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री याद है खट्टर सिंह, बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वे सत्यदेव नारायण हैं। लिख लेना याद ना हो तो। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं और वहाँ के जो कौन गवर्नर हैं वो सत्यपाल नारायण, ठीक है, सत्यनारायण सिंह है, ठीक है जी, ठीक है। हरियाणा बिल्कुल क्लियर हो गया जी। अगला जरा पॉइंट लगा लीजिए भैया, अगला पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त को मनाया गया आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया आदिवासी दिवस। अभी 9 अगस्त गई थी तो 9 अगस्त को मनाया गया, ठीक है भैया, आदिवासी दिवस मनाया गया 9 अगस्त को, ठीक है। आगे चलते हैं जी, अगला पॉइंट लगा लीजिए, अगला पॉइंट लगा लीजिए, अगला पॉइंट लगाओ जी आप, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि सऊदी अरब, ठीक हो, लिखो, ठीक हो, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब पहला अरबी देश बना जिसने अपना सऊदी अरब पहला अरबी देश बना जिसने अपना NPP यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना की है, परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना की है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि हाल ही में बताइए उस अरबी देश का नाम बताइए जिसने अपना खुद का परमाणु संयंत्र केंद्र बनाया है, जिसने अपना खुद का परमाणु बिजली संयंत्र बनाया है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ठीक है, उसका नाम है भी आपका UAE, ठीक है, उसका नाम है UAE, उसका नाम है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है भैया, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, और जिसके नाहियाल जाहिद हैं, जिसके जो प्रशासक माने जाते हैं वे, ठीक है, कुछ नाम ऐसा ही है पर नाहियाल जाहिद करके उनका नाम है, ठीक है, याद रखना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि हाल ही में उस देश का नाम बताइए जो एक अरबी देश है और जिसने अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया है, उसका नाम क्या है? उसका है भैया संयुक्त अरब अमीरात UAE, यानी UAE, बिल्कुल जी, आप याद रखना, ठीक है। चलो जी, एक और बुक है भाई, नहीं एक बुक आई है, एक बुक नहीं आई है, ठीक है। अभी बुक मैंने पीछे के एफिड ब्लीड्स में पीछे पढ़ा के आया हूँ आपको, इस सॉन्ग ऑफ फ्री पढ़ा के आया हूँ पीछे बुक, ठीक है। एक और बुक आ गई, इस बुक का नाम लिखिए सियासत में सदस्यता, लिख लो, बुक का नाम लिख लो, सियासत में सदस्यता। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं विजय कुमार इसके रचयिता हैं, ठीक है। सियासत में सदस्यता जो कि विजय कुमार द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है भैया। चलो जी, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है IPL, ठीक है। IPL का 13वां संस्करण 2020 में UAE में होगा, ठीक है, UAE में होगा, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो बताइए अब जो IPL होंगे कौन से नंबर के होंगे? बोलो भैया 13वें नंबर के होंगे। भैया कहाँ होंगे जी वो? भैया वो आपके कहाँ होंगे? ये आपके होंगे अपना संयुक्त अरब अमीरात में। अब फिर वही उसकी कैपिटल जरा बता दो भैया। उसकी कैपिटल तो शायद अबू धाबी है। उसका भैया वो कौन है? वहाँ का जो प्रशासक है, ठीक है, वहाँ का शासन अध्यक्ष है, वो आपको पूरा नाम है पर नाहियाल जाहिद आप याद रख लीजिए, ठीक है। और वहाँ की कैपिटल करेंसी क्या है? वो ना, ठीक है, अरबी दिर्हम है, वो वहाँ की अरबी दिर्हम है, इतना आप याद रखना, ठीक है जी। आगे चलते हैं अभी, ठीक है। अच्छा जी, आगे लिख लीजिए HDFC के नए CEO व MD
HDFC के नए CEO व MD होंगे शशिधर जगदीश। ठीक है, HDFC के नए CEO व HDFC के नए CEO व MD होंगे शशिधर जगदीश। ठीक है, शशिधर जगदीश। तो बताइए हाल ही में किसे HDFC के मैनेजमेंट डायरेक्टर बनाया गया है? तो याद रखना भी किसने बनाया है, वो बनाया है अपना शशिधर जगदीश को, शशिधर जगदीश को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हेड लगा लीजिए। ठीक है, अगला हेड लगा लीजिए जी। थिएटर जनक इब्राहिम अलका जी का निधन। थिएटर जनक इब्राहिम अलका जी का निधन। ठीक है भैया, इनको मिटा देता हूं भाई। थिएटर जनक, थिएटर जनक हैज लगा के लिखे, थिएटर जनक इब्राहिम अलका जी का निधन। ठीक है भाई, 3-4 निधन हो गए, याद रखना अभी तक, और ये पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आप हैज लगा के लिख लो, थिएटर जनक, थिएटर जनक इब्राहिम अलका जी का निधन। ठीक है, एक तो पहली हीरोइन थी वो कुमकुम, एक जिंजी मंडेला हो गई, और एक कमला रानी होगी उत्तर प्रदेश से, एक उत्तर प्रदेश से चेतन चौहान हो गए, और भैया अब ये हो गए इब्राहिम अलका जी हो गए। ठीक है, थिएटर में इनका बड़ा योगदान था। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लीजिए आप। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लीजिए, लेबनान में धमाका, लेबनान में धमाका। ठीक है, लेबनान में धमाका। ठीक है, तो इसके बारे में पहले सुन लीजिए। ठीक है, अभी क्या हुआ भाई, वहाँ ऐसा हुआ कि लेबनान के समुद्र के किनारे, ठीक है, उसकी समुद्र के किनारे इनका एक बंदरगाह था जहां इनका अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, जिसे फटने से वहां लगभग एक भयंकर हादसा हुआ, और तुमने देखे होंगे इसकी वीडियो वायरल हो रही। ठीक है, तो ये बेरूत में हुआ था, ये बेरूत में हुआ था। भैया तुम तो कह रहे हो लेबनान में हुआ, अरे भैया बेरूत लेबनान की राजधानी है। ठीक है, बेरूत लेबनान की राजधानी है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे, हाल ही में किस देश में, ठीक है, एक धमाका हुआ था, आपको पता ही है। ठीक है, तो लेबनान की कैपिटल बेरूत में था। लेबनान में हुआ धमाका किस रासायनिक पदार्थ के कारण हुआ था, किस रसायन के कारण हुआ था? तो लिख लीजिए उसका पूरा नाम क्या है भाई, अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट आपका खाद बनाने में और अपना बम बनाने में काम आता है। ठीक है, खाद बनाने में और बम बनाने में काम आता है। ठीक है, इतना जी आप बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, लिखो, अब आपको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है। ठीक है, 6-9 अगस्त, ठीक है, 6-9 अगस्त की घटना, 6-9 अगस्त की घटना। ठीक है, अच्छा जी मैं बता दूं, याद है 6 अगस्त 9 अगस्त की घटना, जापान हिरोशिमा नागासाकी। हाँ, अब आगे होंगे याद, जरा गौर देना भी, इनको क्लियरली कैसे याद करेंगे। देखो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, 6 अगस्त 1945 याद और कर लेना। चलो, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, ठीक है, जापान के शहर हिरोशिमा पर, ठीक है, हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया। ठीक है, परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्लियर है भी, लेकिन फिर भी किसने गिरा था, अमेरिका ने, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। तो फिर 9 अगस्त 1945 को इसके ही एक शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, और भैया ये परमाणु जो बम गिराया गया था, ये परमाणु बम आपका, इसका नाम था फैट मैन। अब आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, 9 मतलब नागासाकी, ठीक है, पहले छोटा बम फिर बड़ा बम, क्योंकि पहले 6 आता है बाद में 9 आता है। 9 मतलब नागासाकी, दूसरा अपने आप याद हो ही जाएगा। ठीक है, याद रखना, अभी 6 अगस्त 9 अगस्त गए हैं, तो इसलिए इनको आपको लिखना जरूरी है। भैया नोट्स बनाते रहना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये लगा लो, जीके भी आपकी यहाँ चल रही है। ठीक है भैया, जीके भी आपकी यहाँ
चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, भैया सेकेंड वर्ल्ड वार बता दूं आपको भी पता है 39 से 45 तक चला था, इतना आपको पता होगा, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है 14 से 18 तक चला था, 14 से 18 तक चला था, ठीक है। भारत की बात करूं तो परमाणु की क्षेत्र में भारत की बात करूं तो भारत ने अब तक 2 परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, आपको पता है। एक तो परमाणु परीक्षण हुआ था 74 में इंदिरा गांधी के काल में, एक परमाणु हुआ था 98 में अपना अटल बिहारी के काल में। पूछा जाता है भैया राजस्थान, अरे पोखरण में राजस्थान में ही तो होंगे भाई, वही है एक समुद्र के किनारे, तो वही ये हुए थे, याद रखना भी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो भाई जम्मू कश्मीर के इसमें लिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल बनाए गए मनोज सिन्हा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले राज्यपाल उपराज्यपाल है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है भैया। गिरीश चंद्र मुर्मू तो भारत के कैग बना दिए, तो ये अब यहाँ कौन आता? यहाँ मनोज सिन्हा बुला दिए, ठीक है। याद रखना, लिखना तो लिख लो जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल, ठीक है। कौन बनाए गए? मनोज सिन्हा बनाए गए हैं, ठीक है। इन जम्मू कश्मीर के बारे में भी तुम एक दिन बताऊंगा पूरा खोल कर, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर कैसे कब कैसे कैसे। आगे चलते हैं जी, ठीक है। चलो जी अब चलते हैं जी सेबी, सेबी, ठीक है। ऐसे लिखना सेबी 8892, सेबी 8892 के अध्यक्ष अजय त्यागी, सेबी 8892 के अध्यक्ष, ठीक है, अजय त्यागी का 18 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया, 18 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सेबी 8892 का अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब भैया सेबी के बारे में सुन लो, ठीक है। सेबी क्या है जी? SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जो स्टॉक मार्केट और, ठीक है, कमोडिटी मार्केट को देखता है, उसका विनियमन करता है। जैसे इरडा सुना है, IRDA, इरडा क्या काम करता है? इरडा कंट्रोल रखता है कौन सी कंपनी पर? जो इंश्योरेंस कंपनी होती है। ऐसे ही सेबी रखता है कौन सी? जो शेयर बाजारू कंपनी होती है, ठीक है, सेबी उन पे कंट्रोल रखता है, ठीक है जी। अब चलते हैं जी आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये अपना सेबी का हो गया, ये वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले सेबी की। अच्छा मैंने सेबी 88 क्यों लिखवाया? सभी सेबी 88 का मतलब सुन लो एक बार। सेबी 88 का मतलब है कि सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और 92 में क्या हुआ भाई? 92 में बता दूं, 92 में इसका, ठीक है, इसको वैध रूप दिया गया था, 92 में इसको वैध रूप दिया गया था, यानी इसको वैधानिक बना दिया गया था,